तमाम हज़रात एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लो। कुफुवन अहद सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व शफीअना व शफीअना व हरीसना व जवादना व रऊफना व रहीमना व रफ़ीक़ना व अनीसना व नसीमना व नफ़ीसना व जमीलना व जमालना व क़रीबना व फ़ातिहना व क़ासिमना व कामिलना व सादिक़ना व नासिरना व अव्वलना व आखिरना व आक़िबना व ख़ातिमना व मक़सूदना व मतलूबना व मंजूरना व मंसूरना व मज़कूरना व मख़दूमना व महमूदना व मरगूबना व मशहूदना व मक़सूमना व मासूमना व महबूबना व गौसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व निज़ामना व फरीदना व कुतुबना व बाक़िरना व सादिक़ना व काज़िमना व ज़ैनना व अलियना व सिद्दीक़ना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। खुश होके दुरूशी पढ़े, सारे खुश होके दुरूशी। सारे खुश हो के दुरूशी पढ़ो, फिर तकरीर करांगे। बाबा जी का तो नजरिया बड़ा आगे का है, आपका मेयार बहुत ऊंचा है। उस्ताद साहब फरमाते थे जड़ी कौम नू कहना पवे ना दुरूशी पढ़ो, ओनू हुजूर दियां गल्लां नहीं सुनानी। जहाँ फजाइल बताए जाते हैं जी इन्ना पढ़ो इन्ना स्वाब, फरमान से नहीं, ये तो दस्तक करना, ये तो उम्मती को अपने नबी के दर पे देनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व बनातिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेरे गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। जानी सारान बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की जुर्रत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जमी सादात किराम और इलाका आज़ा के तमाम सुन्नी उलमा, तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, बाबा जी के जियाले, मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया के तमाम ओहदेदारान और नमाजी और अहले मोहल्ला को कम करते हैं। आप हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ जिक्र आले बैत, जिक्र साहबा सुन रहे हैं।
मुझे भी हज़रत किबला खतीब पाकिस्तान साहिबजादा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने यहाँ पर आने का हुक्म दिया। मैं हाजिर हूँ। अकीदे के हवाले से आपने बड़ी दबंग और वाज़े और सख्त तकरीर समात फरमाई। असल मसला ये है कि जब तक दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी तो हुजूर से जिन चीज़ों की निस्बत है उनकी मोहब्बत भी नहीं होगी। जब हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी फिर हर शय की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। अरबी का मकूला है लिकुल्ली मंसूबिन इला महबूबिन महबूब, कि जिहड़ी गली रांझे दे महल्ले नूं जांदी वो भी इस बंदे नूं सोहनी लगती। जिहड़ी शय दी निस्बत महबूब नाल हो जाए उस शय नाल बंदे नूं प्यार हो जाता है। कहंदा है शय मेरे महबूब नूं चंगी लगती। तो ये बड़े नाजुक मौजूआत हैं जी। असल बात ये है कि ये खाने खुदा में बैठकर मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कोई कि हमारी औकात नहीं है जी, हमारी हैसियत नहीं है और ना ही हमारी औकात है इतने बड़े मजमून पर। तो हम तो वास्ता देकर अर्ज करते हैं या अल्लाह तुझे तेरे हबीब की सबसे लाडली शहजादी सैयदा ज़हरा पाक का वास्ता, सानू आखिरी वेले कलमा नसीब बस। तो आम जलसों से हटकर यहाँ पर रूहें बैठी हुई हैं। मैं आप हजरात की खिदमत में सिर्फ इतनी बात अर्ज करूँगा, ये जो एक टुकड़ा अल्लाह ने दिया ना जी दिल का, इसको संभाल के रखें। ये हर एक को देने वाली चीज़ नहीं। इस तरह फरमा रहे थे कि कुछ नहीं देता सी पीरां नूं जोड़े विच में सारा कुछ किया, लेकिन ये दिल हर बंदे नूं देण वाली शै नहीं। और ये कितना महंगा है जाकर आप कार्डियोलॉजी में लोगों से पूछ लें इसकी कितनी कीमत है। आला हजरत एक दुआ मांगा करते थे कि ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर। अच्छा ये दुआ कबूल हो गई, आला हजरत की ये दुआ कबूल हो गई। आप हुजूर की मोहब्बत में इस कदर फना हो गए कि आपका दिल गुम हो गया, आपका दिल गुम हो गया। और आप जानते हैं कि किसी का बच्चा गुम हो जाए तो मस्जिद में आकर ऐलान करवाते हैं कि उम्र 2 साल है, कमीज इस रंग दी पाई है, तंबी इस रंग दी है, वाल इस तरह दे कटाए, अपना नाम नहीं बता सकता। जिस किसी को मिले वो मस्जिद में पहुंचाकर शुक्रिया का। आला हजरत का दिल गुम हो, हुजूर की मोहब्बत में इस कदर आप फना हुए कि दिल ही गुम हो गया। और जब ध्यान किया तो दिल नहीं है थे, तो आपने फौरन कहा कि अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ऐलान करवा, अल्लाह के बंदो मेरे दिल का पता करो। अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो ना कोई गया ना कोई आया। आला होने ही मेरे कोल सी ते बाहरों अंदर नहीं आया कोई, अंदरों बाहर नहीं गया कोई, ते मेरा दिल किधर चला गया? लबो मेरा दिल। रिजालुल गैब को आला हज़रत कह रहे हैं, बड़े बड़े बंदों को। सारे बंदे हरकत में आ गए। उन्होंने किसी ने उडारी मारी बगदाद, कोई अजमेर, कोई पाक पत्थर, लब लब के आला हजरत है दिल ही न लगे। आप जिसका बच्चा गुम हुआ हो उसके घर जाकर पूछो, उनको रोटी अंदर उतरती नहीं, सामने रखी होती है। आला हजरत परेशान, इमाम अहमद रजा बेलवी रहमतुल्लाह परेशान, दिल नहीं मिल रहा, दिल नहीं मिल रहा।
और आप सबको कह रहे मेरा दिल तलाश करो, दिल तलाश करो, दिल तलाश करो, अभी तक नहीं तलाश किया, अभी तक नहीं तलाश किया। रूए जमीन का कोई चप्पा नहीं छोड़ा, औलिया ने, सुलहा ने, सूफिया ने, नुजबा ने, अज़किया ने, दिल न मिला आपका। आखिर कुछ खास जमात थी एक, उन्होंने आकर कहा जी दिल मिल गया जी। आला हजरत ने नाता में नहीं लिखी। ये आम जो शायर होते हैं वो ऐसे करके लिखते हैं, उनका अंदाज ये होता है, रात को चारपाई पर बैठते हैं तो साथ यहाँ पर कलम मारते रहते हैं, इस तरह वो लफ्ज आते हैं उनको फौरन लिख देते हैं, फिर 2 और लिख दिए, फिर 4 और लिख दिए, सुबह किसी से इस्लाह करवाते हैं तरतीब देकर, तो कहते हैं ये मेरा कलाम। आला हजरत ने पेंसिल के साथ बहुत कम नात लिखी है। आपके तलामिजा कहते हैं आला हजरत तफसीर पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर तफसीर बंद करके ऐसे बैठते थे, आंखों से आंसू रवां होते थे, बात और जुबान से जुमले निकलते थे, हम लिखते रहते थे, बाद में वो नाते रसूल बन जाती। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आला हज़रत ने कहा अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी न कोई गया न कोई आया, तो मेरा दिल किधर गया, कौन लेकर गया? तो वो जो बंदे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी तलाश करने की, उन्होंने आकर कहा हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। लबया ना दिल, थक गए तो कहते हैं हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। आला हज़रत दसो तसे, उन्होंने फिर वो मौलवी साहब कहते हैं निशानी दसो जी, मोबाइल गुम होया तो निशानी की है, घड़ी गुम हुई है निशानी की है, 2 बच्चे गुम हो जाएं दोनों एक मिला हो तो दोनों वाले आ जाते हो, कहते नहीं अपनी निशानी दसो ते अपना बाल लेके जाओ। तो वो आला हज़रत से पूछने लगे निशानी बताओ, अगर आपका दिल है ये मिला है आप निशानी बताओ। आला हज़रत ने निशानियां बताई, फरमाया इसमें रिफ्ज की बीमारी भी नहीं है, इसमें खुरूज की बीमारी भी नहीं है, इसमें बीमारी कोई भी नहीं है, मेरे दिल की ये निशानी है, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, इसमें अलामत होती है ना जनाब, इस तरह न थे, इस तरह न थे। आला हज़रत ने फरमाया मेरा दिल बिल्कुल साफ सुथरा है, वो टनाटन सुन्नी है। तो अरे हुन समझो 2 शेर आला हज़रत ने मिला के, अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी न कोई गया न कोई आया। वो आकर कहने लगे मिल गया मिल गया मिल गया, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, मुश्किल से पता चला। आला हज़रत कहते कितने में दसो मेरा दिल। वो कहने लगे हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल नजर आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। कहते हैं हमने जान लड़ा दी इमाम अहमद रजा का दिल ढूंढने के लिए, लेकिन जब सारे दरबार हम फिर चुके तो हमने कहा चलो जाकर मदीने देखाते। हमने देखा कि हुजूर के रोजे के सामने इमाम अहमद रजा का दिल बैठा हुआ है। बस ऐसा दिल अल्लाह दे दीजिए। और दिल ऐसे नहीं मिलता, दिल दिल वालों से मिलता है। जिसके पास हो ही ना दिल वो किसी को क्या देगा? दिल वही देगा जो खुदा अहले दिल होगा। बगदाद शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी के मजार पर हाजिरी हुई, बड़ा रोब है अभी भी आपके मजार पर। हजरत जुनैद बगदादी को अल्लाह ने वो दिल दिया हुआ था कि आप इस दिल के जरिए अगर कुत्ते पर नजर डालते थे उसकी जुबान से अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता था। और वो कुत्ता बगदाद में जब गलियों में चलता फिरता था, दूसरे कुत्ते उस कुत्ते का एहतराम करते थे। ये किस तरह का दिल है? एक दिल में आपको बताता हूं, दिल अल्लाह को सोना मंगना चाहिए। बाबा जी का तो सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। मैं फिर अपनी बात कर रहा हूं। पिंडी घेब की जमीन जो है ना, ये खुद बंदे को कह देती है, चौका मार के कहती है गल कर। जमीनों की भी सारी मिट्टियां एक जैसी नहीं होती, मिट्टी की भी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी होती है, कहते हैं बड़ी टीठ मिट्टी दा बने है। इसका मतलब है मट्टी की भी कुछ किस्में होती हैं। आला हज़रत भी एक मट्टी का जिक्र करते हैं, कहते हैं जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शहदा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है। सारी मिट्टियां भी बराबर नहीं होती है। तो मेरे दिल में एक बात आ रही है, मैं बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिल तो सुभान अल्लाह जी, उसकी क्या बात, वो बहुत आगे की चीज।
उसको कोई नहीं समझ सकता। और ये उन्हीं का इखलास है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आपको 24/7 कोई तहरीक काम करती हुई नजर आ रही है तो वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जाहिर है फिर तकलीफ तो होती है। ये किस तरह हो सकता है कि आप काम करें और किसी को तकलीफ ना हो? जब लोग आपसे जल रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप सही चल रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला कुत्ते पर नजर डालते थे तो वो उसकी जुबान से अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता था। दिल ऐसा मांगो जी जैसा इमाम मोहम्मद रजा का है। दिल ऐसा मांगो। अमेरिका के अंदर एक बंदा है जिसका दिल बड़ा बड़ा कीमती दिल है। अभी उधर वो आजकल उधर रह रहा है। दिल उसका बड़ा कीमती है। नाम है उसका गाजी मोहम्मद आदि। बड़ा सोना दिल है। आपने भी तस्वीरें देखी। इस कायनात का इस दौर का सबसे बड़ा जो गुस्ताख रसूल है वो सलमान रुश्दी है। और उसने 15 मरतबा गिनती करके 15 मरतबा उसने चाकू मारे। एक चाकू से 15 मरतबा उसने वार किया। पूछा गया 15 में क्या हिकमत है? कहने लगा अमीर हमजा के नाम क्या। और फिर जिस शान से वो जज के सामने गया वो भी आपने देखी। फिर उसने जज को कहा कि मुसलमान सर झुका के चलता ही नहीं, सर उठा के चलता है। ये भी आप तक पहुंची। अहम बात आपकी खिदमत में आज रखना चाहता हूं। सब ने कहा कि इसका ताल्लुक ईरान के साथ है। 3 दिन तक खामोशी रही। सारे महकमे इदारे कहते रहे जी इसना ताल्लुक ईरान ना ले। 3 दिन के बाद उसने मोहर तोड़ी और उसने कहा कि मेरा ताल्लुक ईरान के साथ नहीं है। तो मैं एक अभी लफ्ज आप सुन रहे थे हज़रत किबला से, कुछ बातें होती हैं आमद, जिस तरह आप भी फरमा रहे थे आमद होती है या नुजूल होता है। वो आजम चिश्ती भी कहते हैं नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम, पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता। मेरे ज़हन में ये बात, ये किसी फकीर की बात आपको सुना रहा हूं, मेरी नहीं है। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक ईरान के साथ नहीं है। क्यों? उसकी वजह सादी सी वजह, झटकी सी आप में से अल्लाह के फजल से हर बंदे को समझ आ जाएगी। शर्त है कि हर मंजी दे थलो बोटी चुकन अला ना हो बस। हाँ मनता ना पूरी हो, मनते दरबार तो नहीं ना बदले जाते। मन्नत ना पूरी हो तो बंदा मैं दाता साहब को छड़ के अगले अगे जा, इंज नहीं होता। रहना यार दी रजा ते राजी भावे कुल्ली दा कख न रवे, भावे कुल्ली दा कख न रवे। हजरत उस्मान गनी गए ना जी, आप कुफार ने कहा कि ये सामने बैतुल्लाह शरीफ है, आप तवाफ कर लें और जमजम भी पी लें और अंदर जाकर दरवाजा भी खोल देते हैं आपके लिए, खाना काबा का दरवाजा, आप अंदर भी चले जाए, सारा कुछ कर लो। तो आप देखो उस वक्त आप एहराम दी हालत है। और तो आपने कहा कि तुसी ये कहते हो कि मैं हुजूर तो बगैर तवाफ कर लवांगा। फरमाया बड़ी दूर दी गल है। मैंने हुजूर के बगैर खुदा के घर को देखना भी नहीं। हेलो आज आपसे तकरीर करनी नहीं, आज तबलीग करनी है। तकरीर तबलीग में थोड़ा सा फर्क हो, देखना भी नहीं। हेलो देखना भी। और फरमाया मैं 20 साल एहराम की पाबंदियां बड़ी इंज भी नहीं कर सकती, बाल टूट गया तो कुर्बानी दम देना पड़े। फरमाया 20 साल में एहराम की मुशक्कत बर्दाश्त कर लूंगा, जब तक मेरे आका ने तवाफ ना किया मैंने तवाफ भी नहीं कर, देखना भी नहीं। बस ठीक है, खाना कब है, ठीक है, क्या करें। रब रब होकर कहता है महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये ला ज़ायदा है। फरमाया महबूब मैं शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं इरशाद फरमाता कि इसमें काबा है। ठीक है, पहले भी तो ऐसे है, बस ठीक है। इसलिए भी नहीं इरशाद फरमाता कि इसमें मिना और मुज़दलिफ़ा और अरफात है, ये पहले भी सी। और इसलिए भी नहीं इरशाद फरमा रहा कि इसमें सफा मरवा है, दीवार मुस्तजार, रुकन शामी इराकी, ये सारे, ये सब कुछ पहले भी था।
खुदा दी इज्जत की कसम है, अगर बंदे दे अंदर मौलवी पुणा ना होवे तो बंदा नच पैंदा है। गल सुन के कलियां बैठ के भी नहीं जी, बंदा सोचे ते नच पैंदा, उत्ते जाके लगता है। रब फरमांदा है समझो। अब रब को तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन रब की बात को समझने की कोशिश तो कर सकते हो ना। रब रब होकर फरमाता है, बेनियाज होकर फरमाता है, कादिर मुतलक होकर फरमाता है, और वो कुद्दूस है, कुद्दूस है। रब कुद्दूस होकर फरमा रहा है। महबूब में शहर मक्का की कसम सिर्फ एक वजह से इरशाद फरमाता हूं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुबह फजर की नमाज, जब नमाज के बाद जब आप अपने दरवाजे का आप अपना दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलकर मक्के की गली में अपना कदम रखते हैं, मैनू टुरदे चंगे लगते हो, मैं ता शहर मक्का दियां कसमां इरशाद फरमा। बस जेड़ा मौलवी उन्होंने मेरी गल नहीं समझ आनी, या फिर ये तो वड्डे ने क्या छड़िया मौलवी हरगिज़ ने शुद्ध मौला रूम। फरमाया महबूब आप चलते हुए मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे बच्चा पहली बारी हंस पावे, लोग की लड्डू बन दें, लोग ठोडी पर हाथ रखकर अपने बच्चों को हंसाते हैं। 2 साल के, 1.5 साल के, साल के बच्चा हंसता है, माँ बाप को अच्छा लगता है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की पाबंद, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सर। तेनू की पता खुदा बाती सूरत होंदी की। मसला यह है कि जब नमाज पढ़े तो हालत क़याम में बंदे को ऐसे देखना चाहिए जहां पर वो सजदा कर रहा है। रब फरमाता है अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। फरमा महबूब सारी कायनात जब क़याम करती है तो वो सजदागाह की जगह पर देख रही होती है, लेकिन जब आप क़याम कर रहे होते हैं आपका रब आपको देख रहा होता है। आप जब हालत क़याम में होते हैं आपका रब आपको देख रहा होता है। और हुजूर एक बार आसमान की तरफ देख ले, किसी का देखना हुजूर जैसा नहीं है। रब रब होकर फरमाता है देख हुजूर रे, और आगे से रब फरमाता है कद नरा, हम देख रहे हैं। और उधर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अरीनी, जो अरीनी कहे वो मूसा है, और जिनको नरा कहा जाए वो मुस्तफा है। अल्लाह फरमाता है बस महबूब में शहर मक्का की कसम इसलिए इरशाद फरमाता हूं मुझे आप चलते हुए अच्छे लगते हैं। और एक माना इमाम राजी ने यह भी किया, फरमाया उस वक्त तक इस शहर की कसम इरशाद फरमाऊंगा जब तक आप इधर होंगे। आप ये शहर छोड़कर चले जाएंगे फिर इसकी कस्में नहीं होंगी। हाँ, फिर मदीने की कस्में होंगी, फिर आपके आस्थाने की, आपके वेड़े की कस्में। रब दुनिया जो मर्जी कहती है कहती रहेगी, ये कस्में क्यों उठाई जा रही हैं? फरमाया हम अपने हबीब के लिए उठा रहे हैं। तुम जाओ जहन्नम में, तुम्हें नहीं समझ आती बात। बस ये सारा मसला रोला ही दिल का है जी। लो जी दिल कैसा मिला इस इंसान को जी, गाजी मोहम्मद आदि को। एक लम्हे में अगर आप बात ना समझ सके तो मेरे ऊपर फर्ज नहीं है कि मैं लाहौर से आया हूं तो मैंने यहां पर 1.25 घंटा तकरीर करनी है ना। बस एक बात मैंने अर्ज करनी है आपको, इसमें सहाबा का मसला भी समझ आ जाएगा, अहले बैत का। इसका नाम है गाजी मोहम्मद हादी, और हादी आइमा अहले बैत में से 12 जो इमाम है उनमें से एक इमाम हादी भी है। अब उसने कहा कि मेरा ताल्लुक ईरान से नहीं है। इन्होंने कहा इसने गुस्ताखे रसूल पर हमला किया है, इसका ताल्लुक ईरान के साथ है। वो कहने लगा नहीं भाई मेरा ताल्लुक ईरान के साथ नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं है? उन्हें क्या तेनू पता नहीं जदी मां अबू बकर नु गाला कटे ओदा बच्चा हुजूर दी इज्जत से कदी पैरा नहीं दे सकता। खुदा की कसम है, ये मैं बात में किसी बड़े की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। उन्हें क्या चाहिए? जिसकी मां मुता की बात करे और मजलिस की बात करे, उसके बच्चे हुजूर की इज्जत पर पैरा नहीं देते, नबी की इज्जत पर पैरा वही देता है जिसकी मां नेक और प्यो सिर्फ एक हो। बस छोड़ दें, पैसे नहीं करना, इतनी सी बात है जी। जी बैठे बस, ये तो आप यकीन करें। तशरीफ रखो, नहीं पहले तशरीफ ना, नहीं आप तशरीफ रखो, नहीं आप लो जी, सुभान अल्लाह, आप तशरीफ रखो। इतना बड़ा बोझ उतारा है, पूरी उम्मत का कर्जा उतारा है, इसलिए तो हम कहते हैं कायनात में कोई भी ना खड़ा हो उसके साथ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह खड़ी है ना, इसलिए तो हम कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं।
और कहा गया कि इसका ताल्लुक ईरान के साथ है। उसने कहा मेरा ताल्लुक ईरान के साथ नहीं है। जिसकी मां नबी के यार को बुरा कहे, नबी के यार पर तबर्रा करे, उसका बच्चा कभी नबी की इज्जत पर पहरा नहीं दे सकता। फरमाया क़यामत तक जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देगा उसको सिद्दीक़ अकबर का फैज मिला हुआ होगा। लियाओ मैदान के अंदर जिस बंदे ने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिता हुए उहदा ताल्लुक सिद्दीक़ अकबर दे नाल ना होवे। साडा बाबा भी नक्शबंदी है। क़यामत तक जो भी हुजूर की खत्म नबूवत पर बात करेगा उसको सिद्दीक़ अकबर का फैज मिला हुआ होगा। आप ऐसी बात कर तुझे की समझते हो? साडा खसम कोई नहीं, खसम एक ही होना चाहिए, होवे तगड़ा। ये क्या बात हुई कि सुन्नियों को आले बैत का जिक्र करना नहीं आता? मैं कहते नु कहने क्या, लेकिन जिस रंग से क्या कोई सुरख रंग अपने ऊपर छिड़क दे और कहे मैं मौलाई हूं तो उसको मौलाई मान लोगे? सुरख रंग छिड़कने से बंदा मौलाई हो जाता। कहते हैं आपको नहीं पता अली ने बिस्तरे नबूवत पर सोकर तकरीर बोल 1 करोड़ जी कहते हैं यहां पर आपको क्या पता मौला अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहते हैं अली वो है जो बिस्तरे नबूवत पर सो रहे हैं, ये काम एजाज है। मैंने कहा हक के, मगर बात पूरी नहीं है। अली वो है जो बिस्तरे नबूवत पर सो रहे हैं और अबू बकर वो है जिनकी गोद बिस्तरे नबूवत बन रही है। इतनी सी बात है, परेशानी है। ठीक है। कहते अली वो है जिनके पास अहले मक्का की अमानतें हैं और अबू बकर वो हैं जिनके पास खुदा की अमानत है। और अहले मक्का की अमानतों के लिए हुजूर ने अली पर एतमाद किया, अहले मक्का की अमानतों के लिए अली पर एतमाद किया, फिर अली का इंतखाब हुआ। और रब की अमानत के लिए रब ने एतमाद किया सिद्दीक पर। बात हमेशा पूरी करनी चाहिए। पिंडी गैप वालों ने उस तकरीर में से 14 सेकंड का क्लिप काटा है, आखिरी 2 का नहीं काटा। ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा ना कि वो कौन सा बदबख्त है जिसने हुजूर की उम्मत को लड़ाने के लिए इतनी बड़ी साजिश की है और उसने सोचा होगा कि ये दब जाएंगे। ये तो मसला ही नहीं है यार, ये क्या बात है? सारी कायनात चल छोड़ जाती है तो छोड़ जाए, फिर क्या हुआ? और ये आप इस मसले की असासियत को समझे। सिर्फ ये है कि जनाब ये कमीज पहनी हुई है और बंदा अपने बेटे से मिलता है, अपने सज्जन यार से मिलता है और कहता है खुश होता है और कहता है कमाल है। सिर्फ पीर साहब ऐसे मिल लें, वैसे हाथ लगा लें तो बंदे को वजद आ जाए, या सीने के साथ लगा लें। उसके बाद बंदा कहता है ओ हो दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना, मेरा दिल रोशन हो गया। मेरे पीरा ने मैनू अपने नाल मुआनका किया ते मेरा सारा कुछ रोशन हो गया। तेरा एक कमाल है, तेरे पीरों का एक कमाल है कि तेनू एक बारी मिलन ते सारा कुछ रोशन हो जाता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस वक्त बदन पर कमीज भी नहीं है। जब हुजूर ने आपको अपने सीने से लगाया और कहा अबू बकर नबूवत और रिसालत के अलावा रब ने मुझे जो कुछ दिया था मैं निचोड़ के तेरे सीने के अंदर रख छड़। सब कुछ हाँ ऐसे निचोड़ के रखा। और ये सिर्फ यहाँ एक डाढ़ा बंदा खलो के निचोड़े ते कपड़ा पावे 2 मिनट खुशक हो जाए क्योंकि तो जोर ज्यादा होएगा ना। और यहाँ ताकत की बात करते हो, माहे शकस्ता की सूरत देखो, कांपते महर की रजअत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते। यानी हुजूर ने इशारा किया ना जी पोरे के साथ, तो सूरज उल्टे पांव आया। हालांकि सूरज यूं आता है, सूरज से पूछा उल्टे पांव क्यों आया? कहने लगा उधर से फेरा लगा के आता तो देर बड़ी हो जानी थी। हुजूर ने याद किया था, फरमाया मैं वैसे भी तबलीगी गश्त थोड़ा ही गया था कि सारी जमीन फिर कई आड़ी से। हुजूर ने मुझे याद किया, बस मैं उल्टे पांव वापस आ गया।
ये ताकत है। मैंने कहा तुम क्या समझोगे, तुम पोरे की ताकत को नहीं समझ, उंगली का इशारा नहीं है पोरे का, मैंने कहा पोरे की ताकत को नहीं समझ सकते, उंगली की ताकत क्या समझोगे। जब उंगली की ताकत नहीं समझ सकते, यदुल्लाह की ताकत को कैसे समझोगे। एक हाथ की ताकत को नहीं समझ सकते, दो हाथों की ताकत को कैसे समझोगे। दो हाथों की ताकत समझ नहीं आ सकती, पूरे एक वजूद और एक तन की ताकत को कैसे समझोगे। और झलिया जिदू तू एक तन की ताकत नू नहीं समझ सकता, पंज तन की ताकत नू किवें समझ सकता। ते नचण वालियां दे बाल आजादी दी जंग नहीं लड़ सकते, ते मुता कराण वालियां दे बाल हुजूर दी इज्जत दी जंग लड़नगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये डायरेक्शन ये ईरान से नहीं मिली, ये मुझे माहे मदीना ने अता की हुई है, जाओ जाके अपना काम करो। अभी गाजी साहब के वाले साहब जिंदा हैं रावलपिंडी के अंदर, और इस ये रावी हैं मलक दिलपजीर अवान साहब, आप भी जिंदा हैं। आप फरमाते हैं, मैं अब्बा जी की बात सुनाते हैं, कहते हैं रात अब अभी गाजी साहब आयात थे, सिर्फ जेल में थे, तो रात को 12 बजे दस्तक हुई दरवाजे पे, तो आपके वालिद गिरामी आराम फरमा रहे थे, तो अचानक उठे और इस तरह करते हुए दरवाजे पे आए, तो देखा कि दरवाजे पर मुत्तहिदा मजलिस से अमल वाले लोग खड़े, फजलुर रहमान का टोला सारा खड़ा है। हैरान हो गए, भयानक शक्लें देखकर, कहने लगे खैर हो गए, सलाम किया। गाजी साहब के वाले साहब कहने लगे गल दसो की मसला है। कहा जी हमने आपसे कोई बात करनी है, तो आपने फरमाया करो। उनका नहीं, अंदर बैठ कर करेंगे। तो सुनाओ जी। इत्थे फिर शेखुल हदीस साहब का जवाब नहीं आ रहा, इत्थे गाजी दे बाप का जवाब आ रहा है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी दे वालिद गिरामी कहने लगे जनाब इस दहलीज के अंदर आने के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना पड़ता है। वो आपने लगाना नहीं, लिहाजा आप अंदर नहीं आ सकते, इधर खड़े खड़े बातें कर। उनका नहीं, उनका इतनी सख्ती, फरमा हाँ सख्ती तो है, फिर सख्ती तो हो, हल्का यारा तो बरे शम की तरह नर्म, रज़्म हक तो बातिल हो तो फौलाद है बो में। वो कहने लगे जनाब इस तरह करें, सिर्फ आप इतना कह दें कि मुमताज जो है ना जी वो हमारा नहीं है, तो हम मुमताज को जेल से बाहर ले आए। यानी इनके पास उस वक्त भी इतनी ताकत थी, ये ला सकते थे। कहने लगे सिर्फ आप इतना कह दे कि मुमताज बरेलवियों का नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, सांझा है, तुहाडा भी है, साढ़े बारे क्या छोड़ो तुम्हारा भी है, असी इनू फांसी नहीं चढ़न देंगे। रात के 12 बजे जवाब की सोच रहे जनाब। सरमद गमे इश्क बुल हवसरा न देहन, सोजे दिले परवाना मगसरा न देहंद, उम्रे बायद के यार आयत बकिनार, ई दौलत सरमद हमा कसरा न देहन। ये तो नहीं होता बंदा रात में सोवे तो यार मिल जाए, रांझा राजी करना कोई सौखा काम में। पूछो बुल्ले शाह को रांझा के मैं राजी हूं, पूछो निजाम पाक को लो, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमांदे में एहराम बन के ते दिल्ली तो पाक पतन गया, ते मेरी टेंट भी हजरत ज़ोदुल अंबिया ने खुद की थी, और फरमांदे में 9-11 सपारे तजवीद दे खुद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे चक्कर को लो पढ़े न। एक एराब आ गया, इबारत पढ़ते पढ़ते के राब आ गया, मैनू हुजूर ज़ोदुल अंबिया ने फरमाया ऐसे पढ़ो, किताब के उत्ते किसी और तरीके नाल लिखिया सी ना, भी तरकीब दे एतबार दे नाल किसी और एतबार नाल पढ़दा। मुझे बाबा जी ने फरमाया ऐसे पढ़ो, मैं इंज ही पढ़ गया। सारे तालिब इल्मा ने जी रात को तैयारी की थी, ओदे ते पानी फिर गया, उन्होंने कहा सी यहां मजरूर होगा, मैंने मरफू पढ़ दिया। तो बाद में मुझे हजरत शेख बदरुद्दीन इसाक फरमाने लगे, कहने लगे निजामुद्दीन कमाल कर छड़े यार, इबारत ये कहती थी, कानून ये कहता था, कायदा ये कहता था, कुल्लिया ये कहता था कि जैसे सारी रात लड़कों ने तैयार किया इराब वो आना है, तूने वो पढ़ा है जो तुझे तेरे मुर्शिद ने कहा। आपने फरमाया, निजाम पाक ने फरमाया, हुजूर गरीब नवाज अगर मैनू इमाम इब्ने सीबे कब्र च उठ के भी आके कह देंदा इंज पढ़, मैं नहीं सी पढ़ना, मैं इंज ही पढ़ना सी जिवें मैनू फरीद ने फरमाया। ये सदियां बाद लोग अपने शेख की जात के अंदर इतना फना हो गए, तो सदियां पहले तो हाल ही कोई और सी। हजरत मलक बशीर अहमद अवान साहब फरमान लगे की कह रहे होंगे जी, सिर्फ इतना कह छो जी साडा नहीं है, ते असी इनू फांसी नहीं होने देंगे। सुनो तुहाडे बुजुर्गां ने कदी तुहाडी कंड नहीं लगन दी, एवं
जिस तरह मौलाना भी आपको फरमा रहे थे बोलो, कोई इधर चुप होके बैठा सी, कोई इधर चुप होके, कोई गल नहीं करने वाली। नारा ते मेरा तो ये नजरिया है कि ढिला बंदा नारा ला ही नहीं सकता। नारा वही लांदा जिहदी मां तगड़ी सुन्नी होवे। ढिले बंदे का काम क्या है नारा लाना, और बुज़दिल बंदे का काम क्या है महफिल में आना। वो जाकर घर बैठे, मुकद्दर पर रश करो, लोग सो रहे, अल्लाह ने तुहानू अपने घर बुलाया। तो आपने एक बड़ा तारीखी फिक्रा फरमाया। आप फरमान लगे फजल रहमान दे पूरे टोले ने, फरमाया जे अपने घर गाजी जम ना सको तो दूसरे दे घरों खरीदन वास्ते ना आ जाए। बस फरमाया पैसे नाल नहीं रबदे, टुर जाओ तो वापस। तो हमारी हैसियत कोई नहीं है। ये बड़ी पाक जात। ताई ते क़यामत वाले दिन ये हुक्म नहीं होना जी अपनी निगाहें झुकाएं। अल्लाह फरमाएगा नक की सुरू सको, अपनी गर्दनें झुकाओ। जब हुजूर की शहजादी ने गुजरना ना पुल सिरात से, तो ये हुक्म नहीं होगा निगाहें झुकाएं। हालांकि ईमान वालों के लिए हुक्म होता है यगुद्दू मिन अब्सारी, बस निगाह, ये देखो जी निगाह झुक गई, निगाह झुक गई। क़यामत वाले दिन हुक्म होगा ऐसे हो जाओ, अपनी तोड़ा भी थल्ले करो, क्योंकि उसमें फिरौन भी खड़ा होगा ना, नमरूद भी होगा, और बड़े बड़े वो जबरूत, बड़े बड़े जो कहते थे हम बड़े बड़े बादशाह वो होंगे, वो काफिर होंगे, गैर मुस्लिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा गर्दने झुकाओ, तोड़ा थल्ले करो। लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है बादशाह? कोई भी नहीं है मेरे अलावा, अपनी गर्दनें झुकाओ। ऐसे नहीं चका। और मेरे महबूब की बेटी ने गुजरना, हुजूर की बेटी ने गुजरना है। कहां से? पुल सिरात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी ने गुजरना पुल सिरात से जनाब। सैयदा ज़हरा मलका तहारत, मखदूमा कायनात, बिनते मुस्तफा, ज़ौजे मुर्तजा, गुजरना है। आबे मिस्दाक़ आया ततहीर, अपनी गर्दनें झुकाओ जी। सब ने गर्दनें झुकाई हुई है, और 70,000 नूरी हुरों के झुरमट में पुल सिरात से गुजर रही हैं सैयदा पाक। साथ ही दूसरा मुनादी, दूसरी एक निदा ये देगा कि अपनी गर्दनें झुकाओ, और दूसरी निदा ये आएगी कि मेरे महबूब की बेटी के लिए ऊंटनी भी लाओ, सवारी भी लाओ, ताकि सवारी पर सवार होकर जाए वो नूरी हुरों के झुरमट में। मलाइका अर्ज करेंगे केड़ी ऊंटनी? रब फरमाएगा वही ऊंटनी जो हिजरत की रात अबू बकर ने मेरे हबीब की बारगाह में पेश की थी, उस ऊंटनी को लाओ यहां पर। किसी जगह पे मैंने मसला बयान किया तो जो बैठे हुए थे, एक तो होते हैं उलमा, वो तो अपने होते हैं, एक उल्लू माँ भी होते हैं। वो कहने लगे मौलाना ऊंटनी कैसे जाएगी? मैंने कहा तू किमें जाएगा, बस जिदों तू अपना जवाब दे देंगे मैं ऊंटनी दे तेन जवाब दे चुका। तो साहबा और आले बैत तो उधर भी इकट्ठे, इधर भी इकट्ठे, कब्र में भी इकट्ठे। इनकी रिश्तेदारियां आपस में, हमारी औकात नहीं है। हमेशा बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें दिल वो दे जो दिल कोई खरीद न सके। अल्लाह हमें दिल वो दे जिसमें साहबा भी रहे, आले बैत भी रहे, जो बहुत वसी हो, जिस तरह इमाम अहमद रजा का दिल है। आला हज़रत वैसे ही कड़ाके काट के रख चढ़ते हैं। किसी ने कहा जी आपने नातें ज्यादा लिखी हैं, हम थोड़ी क्यों लिखी है? फरमाया तुसा नातन दे मुनकिर हो ता ज्यादा लिखना, हम दा मुनकिर कोई नहीं है, सस्ते ज्यादा हमद नहीं लिखी। और अच्छा उनका जी कोई अनोखी नात, किसी ने कहा हमद लिखे, आपने फरमाया मैं तुम लिख के बताता हूँ। हमद लिख रहे जी, वो कुवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आज़म। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर आस्तीन में हजरत जिब्रील अमीन ने फूंक मारी, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। आप बगैर बाप के पैदा हुए, यहाँ फूंक मारी। लोग कहते हैं फूकों से क्या होता है? यहाँ फूंक मारी जिब्रील अमीन ने, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। आला हज़रत फरमाते हैं वो कुवारी पाक मरियम, जिसे किसी मर्द ने छुआ ना हो, वो कुवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का हमद लिख, वो कुवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आज़म। मगर आमिना का जाया, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। कहते हैं बगैर बाप के पैदा हुए, मगर फिर भी अफजल हमारे आका मौला है। उनका जी कैसे? फरमाया बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन फरिश्ते नहीं आए, बगैर बाप के पैदा हुए,
मगर आग नहीं बुझी, बगैर बाप के पैदा हुए, बुत नहीं गिरे। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गए। ऐसे बात करें, हुजूर से प्यार करें, सारे मसले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। और किसी ने पूछा आला हज़रत से जी कि ये बरेलवियों ने भी दोज़ख में जाना है, सुनी? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा क्यों? फरमाया जेड़े पिंड जाना नहीं उधर आ क्यों पूछो? उसने कहा साबित करें। फरमाया करके दिखाऊंगा। आपने अंगूठी किसी ने पेश की तो मसला पूछने के लिए, तो आपने फरमाया सोने की अंगूठी हराम है, चांदी की 4.25 माशे जायज है। आपने फरमाया देखो सोना चेक करना हो, कैसे चेक करते हैं? वो कहने लगे जी जरगर के पास लेके जाते हैं सराफा बाजार में, उसको आग में डालता है, पता चल जाता है खरा है या खोटा है। तो आला हज़रत फरमाने लगे जब रब जानता है सारे सुन्नी खरे हैं, तो दोज़ख में डालने के लिए चेक कैसे करेगा? और फिर कहा सोने को तपाएं जब कुछ मील हो या मैल हो, क्या काम जहन्नम के दरे को करे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से, मरे दिल से, मरे दिल से। बस अल्लाह ताला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत अता फरमाए, दिले बीना अता फरमाए, जिंदा दिल अता फरमाए। ऐसा दिल दे जो कभी यूं कभी ऐसा ना हो। हुजूर ने खुद फरमाया या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन। ये दिल अल्लाह की दस्ते कुदरत में होता है, जिसको जिधर चाहे फेर देता है। या अल्लाह साडा दिल किधरे और ना फेरी, ये बस बाबा जी के पीछे ही रहे, बाबा जी के पीछे उठें और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ खड़े हो जाएं। ये तहरीक ऐसी है कि ये इसका एक तो मकसद आपके सामने है जी, इश्क रसूल का सबसे बड़ा ये मीनारा है हुजूर की मोहब्बत है। हाँ बस देखिएगा, वरना वो आते हुए भी हम बाबा जी कुछ जुमले का जिक्र कर रहे थे। कायनात की सारी तकरीरें एक तरफ है, साहबा के दुश्मनों के लिए बाबा जी का वो दुर दुर कुत्ते कहना है वो एक तरफ है। और तकाबुल तो करना ही नहीं, तौबा हमारी हैसियत ही नहीं, हम कौन होते हैं तकाबुल करने वाले? बस हम सलाम पेश करने वाले। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हज़रत हसन रज़ा नक्शबंदी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। तमामी अहबाब तशरीफ़ रखें, लंगर का वसीया तमाम है, लंगर लेके जाइएगा। उलमा हज़रात से गुजारिश है कि वो राशिद भाई इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाएं, दो शेर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद लंगर खत्म। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाख